बाबूजी, मैं यहाँ ये प्रश्न करूँगा कि अलग अलग धर्मों ने समय को क्यों बाइंड किया। जैसे कई धर्म ने बोला कि भाई यहाँ पे समय खत्म हो जाएगा, ये ईसा के ये साल में समय खत्म हो जाएगा, या इस्लाम धर्म के अंदर बताया कि ये सदी के बाद ये समय खत्म हो जाएगा। तो ये समय को बांधने की कोशिश क्यों करी गई, और समय को क्या उनके धर्मों के हिसाब से समय चलता है, क्या उनके क्रिएटर के हिसाब से समय चलता है, समय किसके हिसाब से चलता है? देखो, जितने जितने समय आए ना, हम्म, समय की गिनती अलग अलग लोगों ने की, और विनाश की विनाश की भविष्यवाणी बहुत लोगों ने, अलग अलग धर्मों वाला ने अलग अलग की। जितने भी मैसेंजर आए सभी धरती पर, ज्यादातर तो जो एलियंस रिसर्च करने वाले हैं ना जी, इन्होंने ये सब बताया कि जितने भी मैसेंजर आए ये सब एलियंस थे। क्या थे? हम्म, एलियंस थे, मतलब दूर दूर से, कोई गैलेक्सी से आया, कोई यूनिवर्स से आया, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया, सब दूर दूर से आए। तो दूर दूर से आने वालों को तो ये एलियंस कहते हैं ना। तो इन्होंने क्या बताया, अलग जैसे मैसेंजर है, उन्होंने क्या बताया, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। मतलब विनाश की बात कही ना। तो विनाश होगा, फिर परिवर्तन होगा, फिर सबको उठा के ऊपर ले जाएगा, ये परिवर्तन होगा, धरती पर फिर स्वर्ग आएगा। कई लोग बोलते हैं ये वो जन्नत की बात करते हैं, वो जन्नत हेवन की बात करते हैं, हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं। जाना सबको वहीं पर है ना। मगर सब वहां जाने के लिए तो बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं ना। बिल्कुल। मगर होना है, परिवर्तन होना है, विश्व परिवर्तन होना है। मगर कालातीत, जैसे हमारे मल्टीवर्स का साइड में दूसरा मल्टीवर्स है, तो वो अविनाशी है। जब से सर्जन हुआ उसका विनाश नहीं हुआ, सर्जन होने के बाद विसर्जन नहीं हुआ। दूसरे जो मल्टीवर्स, ग्रेट 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 मल्टीवर्स में, बाकी हमारे मल्टीवर्स के अलावा दूसरे जो मल्टीवर्स हैं, कभी भी उसका सर्जन के बाद कभी भी विनाश नहीं हुआ, विसर्जन नहीं हुआ। क्योंकि वहां परम तत्वों की दुनिया है, अविनाशी है, और जहां परम तत्वों की दुनिया होती है वहां विनाश नहीं होता। और उससे ऊपर, जैसे मल्टीवर्स तो 100 कला की दुनिया है ना, इससे ऊपर 200 कला की दुनिया, 300 कला की दुनिया, और ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे हमने बताया कि रामकृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, साकार रूप था, मगर उसका निराकार रूप ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में है। तो बेहद की कला के परम धाम तक ऊपर जाओ तो अविनाशी है, अविनाशी समय। तो वहां समय का पता नहीं लगता, आप समझे? वहां समय का पता नहीं, समय होता ही नहीं वहां, कि समय की गिनती नहीं है। समय क्या चीज है उनको पता ही नहीं है। समय तो यहाँ घड़ी है, जब तक चाहा तब तक समय है अपने पास। जब नहीं, समय है ही नहीं वहां, समय का पता ही नहीं लोगों को। समय कितना समय चला उनको पता ही नहीं, क्योंकि जहां विसर्जन होता है वहां समय का पता लगता है ना। हाँ, इनफाइनाइट मतलब यही है कि नो एंड। क्योंकि जब से ये सर्जन हुआ है, दूसरे मल्टीवर्स, 100 कला की दुनिया, 200 कला की दुनिया, 500 कला की दुनिया, आपका मतलब ये हुआ कि जहाँ विनाशी दुनिया है, जहाँ मृत्यु लोग है वहां समय है, सीधी बात है। जहां सर्जन और विसर्जन होता रहता है, चाहे लंबे काल को धरती पर चले, ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 100 साल है, तो विसर्जन तो होता है ना ब्रह्मांड का। प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, तो महाशिव भी महाकाल बनते, तो गैलेक्सी या आकाशगंगा का भी विसर्जन होता है। सर्जन और विसर्जन होता रहता है। यूनिवर्स का भी सर्जन, आप यूनिवर्स के मालिक के अंदर घुस जाओ, उसका जो मालिक तो होगा ना, क्रिएटर कोई भी होगा ना, बिल्कुल, तो उसके अंदर घुस जाओ तो उसके अंदर यूनिवर्स का भी समय पता लगेगा। जैसे ब्रह्मांड का ब्रह्मा 100 साल है, उसका भेद ले लो तो महाशिव की एक पल है, तो समझो कि महाशिव के पास 1000 साल, एक महाशिव की 1000 साल, कितना उसको चलाने की, उसके महाशिव को चलाने की शक्ति है, पावर है उसके अंदर। तो वह, मगर अंत में तो विसर्जन होगा ना। यूनिवर्स भी होगा, ग्रेट यूनिवर्स होगा, मल्टीवर्स तक होता रहता है, मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन हुआ है। तो जहां सर्जन और विसर्जन हुआ है वो समय को इन लोगों ने बांधा ना। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में समय को बांध लिया नहीं इन्होंने, कि भी कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सत्युग, 4 युग मिला के 43,20,000 साल। तो समय को इन लोगों ने गिनती की ना, जिनकी गिनती होती है, समय को अलग अलग फॉर्म में ढाला गया, अलग अलग चक्रों में, समय के चक्रों में ढाला गया, वो सब इल्यूजन है। जो विनाशी चीजें हैं वो सब इल्यूजन है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं माया इल्यूजन, माना झूठ। जो विनाशी चीजें हैं सब झूठ है, और जो अविनाशी है वहां समय नहीं होता, क्योंकि सब अविनाशी है, इनका विनाश कभी नहीं होता, विसर्जन नहीं होता, तो वहां समय नहीं होता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए साइंस वालों को किसी ने
सूक्ष्म जगत वालों ने किसी ने रेत मार के डाला होगा, कोई ज्ञानी आत्माएं हैं जो ऊपर से आई हुई हाई क्वालिटी आत्मा कहीं है, या तो कोई बेहद की आकारी आत्मा ने ज्ञान सुना होगा तो सुनता होगा ना, उनको तो इतना ज्ञान है ना, बेहद की आकारी आत्मा है सूक्ष्म जगत में, तो उनको इतना तो ज्ञान है ना कि जहां समय चलता है विनाशी समय है, ये सब क्या है विनाशी। अंत में तो विनाश होना है ना, विनाश के बाद नया समय शुरू होता है, विनाश के बाद नया समय शुरू होता है। तो जहां सर्जन और विसर्जन, धरती पर भी सर्जन विसर्जन होता है, दूसरे लोक में सर्जन विसर्जन होता है, तीसरे लोक स्वर्ग लोक में भी कल प्रलय में विसर्जन होता है, महाकल प्रलय महाकाल प्रलय सब कुछ विसर्जन। इसलिए एक बुद्धि को समझो, तुम्हें कालातीत जाना है। कहाँ जाना है? कालातीत माना जहां समय का बंधन ना हो, समय की गिनती ना हो, समय ना हो। ये सबसे अच्छा है ना, समय नहीं होगा तो बंधन ही नहीं होगा ना। हाँ, समय नहीं होगा तो वहां बंधन भी नहीं होगा। हाँ। तो एक बार मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से दूसरा मल्टीवर्स देखा था, कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा वहां की सृष्टि के बारे में। तो वहां समय का बंधन क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। यहाँ समय का बंधन है, ये है आपको पता है, मगर अभी सब परिवर्तन होना है। सभी वेद की आत्माएं परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिलेगी। और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम में याना बेहद की कला के परम धाम में रहता है। तो बाबूजी जो व्यक्ति ये मानता है कि समय जो है फिक्स है, तो वो सब इल्यूजन में है, मतलब वो सब भ्रम में जी रहे हैं। जो समय को तुम ढाल लो, मतलब बांधो चार समय के चक्रों में, समय का चक्र, समय का चक्र सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, आपने बांध लिया ना, बांट लिया कि इतने साल का ये कलयुग सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग, जो समय को आपने चक्रों में बांध लिया ना, जो समय को बांध सकते हैं। और समय विनाशी है, समय के विनाश होता है, जैसे तत्वों का विनाश होता है ना, फिर नई दुनिया बनती है, मगर बनती तो तत्वों में ही बनती है ना। तो ये शास्त्रों के हिसाब से, मतलब हिंदू धर्म में भी, अलग अलग धर्मों में भी समय को बताया गया, क्योंकि अगर समय को हिंदू धर्मों में तो ये धरती को, मतलब ये जगत मिथ्या बोला, ये धरती, हाँ, मगर उनको ये नहीं पता ऊपर वाले भी तो मिथ्या है ना, हाँ, पूरा ब्रह्मांड मिथ्या है ना, क्योंकि जो विनाशी तो कोई चीजें वो बात सब- ही नहीं करता ना, सूक्ष्म दुनिया के बारे में ज्यादा कोई बात ही नहीं करता ना। ये अपने शास्त्रों में नहीं लिखा है, भूलोक भूगुरुलोक स्वलोक किया है, महालोक लेकिन तप लोक ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम नहीं लिखा, सात पाताल लोक भी लिखा है, 14 लोक का गायन है हमारे शास्त्रों में लिखा है ना। और ये भी लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी बात की है, और ये भी बात है कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, ये भी बात है ना शास्त्रों में। हाँ, पर बात यहाँ ये थी कि कारण जगत और सूक्ष्म जगत का जो आपका वीडियो है, जो आपने बात बताई है, वो शायद शास्त्रों में नहीं लिखी है, उसके रचयिता के बारे में परफेक्ट जो हर चीज़ बतानी चाहिए थी, शिव महाशिव परम महाशिव जो पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ब्रह्मांड छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और हर जगह ब्रह्मांड तो बहुत छोटी, एक मैंने बोला ब्रह्मांड एक छोटा यूनिट है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी है। तो आपने ये भी कहा ना कि जो हमारे भारत के शास्त्रों में, जितना हिंदू धर्म के शास्त्रों में जो बात बताई, शास्त्रों में तो ब्रह्मांड बहुत छोटा बताया, एक ब्रह्मांड की हिस्ट्री है। हाँ। तो हम यहाँ जो समय की बात कर रहे थे, हर जगह की समय की महाकाल प्रलय में देखना हमें पूरे ब्रह्मांड का ऊपर कितने दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग कितना है। चलिए, मैं अपने श्रोताओं को कहूंगा कि बापूजी का एक बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जो कि हमारे वेबसाइट पर भी फ्री में रखी हुई है। हमारे बापूजी का एक ऐप है, आप गूगल उसमें वीडियो भी है महाकाल प्रलय का, मैं बता रहा हूँ। जो बापूजी का ऐप है उसमें भी वो PDF बुक जो है फ्री में रखी हुई है, और पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन 2 अलग अलग वीडियो में बताया गया है, जिसका नाम भी वही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय पार्ट 1 और 2। ये दोनों हिंदी में भी है और शायद इंग्लिश में भी है।